Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is practice exercise. तो हमारा जो कंजक्शन चैप्टर है उसके सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने सोचा आपको एक्सरसाइज करा देते हैं. एक्सरसाइज करने से काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. टॉपिक लिखते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज. ठीक है. जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, आपको पता चलता है कि आपको ये चीज़ समझ आई है, ये चीज़ समझ नहीं आई है. तो देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट लिखते हैं आई वॉन्टेड. आप देखिए और मुझे बताइएगा कौन कौन से आएंगे, कमेंट करके बताना. आई वॉन्टेड टू वॉच द मूवी डैश माई ब्रदर wanted to watch the game. Wanted to watch the game. पहले आप ये तो लिख लीजिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज किसकी है, कंजक्शंस की. और आपको मैं एक और हिंट दूँ कौन से कंजक्शन से ये हैं, सब ऑर्डिनेटिंग. कंजक्शंस. ठीक है. तो इसमें क्या ही फिल करना है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को ही फिल करना है. तो अब आपको तो समझ आ ही जाएगा. सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं यू कैन हैव टी डैश कॉफ़ी इट्स अप टू यू. लास्ट एक और तीन देख लेंगे. जैसे शी इंजॉयज रीडिंग डैश शी रेयरली हैज़ टाइम टू डू सो. तो अगर मैं इसमें देखूँ आई वॉन्टेड टू वॉच द मूवी, मैं मूवी देखना चाहती थी. माई ब्रदर वॉन्टेड टू वॉच द गेम. तो इसमें क्या आ रहा है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते थे बताओ. क्या आना चाहिए इसमें. इसमें आना चाहिए कि मैं तो मूवी देखना चाहती हूँ डैश मेरा ब्रदर गेम देखना चाहता है. तो इसमें क्या आएगा, बट माई ब्रदर वॉन्टेड टू वॉच द गेम. यू कैन हैव टी डैश कॉफ़ी इट्स अप टू यू. इसको तो पढ़कर ही समझ आ रहा है कि इसमें चॉइस की बात हो रही है. शी इंजॉयज रीडिंग डैश शी रेयरली. उसको रीडिंग करना पसंद है. शी रेयरली, उसके पास टाइम बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है ये करने के लिए. तो इसमें क्या आएगा, बट. तो बट और इसमें भी बट ही आ गया है, तो सेंटेंस सेम से ही हो गया. कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ आ चुका होगा फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या करना है, मैंने आपको करके भी दिखाया था. कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग कंजक्शन. याद होगा जिसने प्रीवियस वीडियो देखी है उसको पता होगा, मैंने आपको ये करके भी दिखाए थे. 2 सेंटेंसेस से एक बनाया था. तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा क्या है.
शी वॉन्टेड टू गो, नहीं दूसरा ले लेते अब की बार, वो सेम से हो जाएगा। ही स्टडीड हार्ड, आई है IED, ठीक है। ही स्टडीड हार्ड, ही wanted to pass the exam। अगर मैं सेकंड सेंटेंस लेती हूँ, जैसे वी नीड टू क्लीन द हाउस, इतना फर्स्ट वाला मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा, इतने मैं लिख रही हूँ। क्लीन द हाउस, आर गेस्ट आर कमिंग। तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहे हैं, ही स्टडीड हार्ड, ही वांटेड टू पास द एग्ज़ाम, उसने बहुत मेहनत की थी, वो एग्ज़ाम में पास होना चाह रहा था। तो इसको हमें करेक्ट करना है, कंबाइन करके लिखना है, तो कैसे होगा, वो होगा, बताइए। ही स्टडीड, स्टार्टिंग तो ऐसे ही रहती है, ही स्टडीड हार्ड, दोनों ही बात जो हो रही है, दोनों सेंटेंस में एक ही इंसान के बारे में हो रहा है। तो दूसरी सेंटेंस क्या था, ही वांटेड पास द एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में पास होना चाहता है। क्यों मेहनत की थी, स्टडीड हार्ड फॉर ही वांटेड टू पास द एग्ज़ाम। अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें, वी नीड टू क्लीन द हाउस, हमें घर साफ़ करने की ज़रूरत है। आर गेस्ट आर कमिंग, हमारे गेस्ट आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, वी नीड टू क्लीन द हाउस, किस लिए, फॉर आर गेस्ट्स आर, ये तो सेम ही हो गया, दोनों में फॉर ही यूज़ हो रहा है। एक सेंटेंस में बोल देती हूँ, आप मुझे, मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, आपका होमवर्क क्या बताना क्या होगा। शी wanted to go to the movie, हाँ ये क्या लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ये फुल स्टॉप है। शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है होमवर्क। मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें कौन सा हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको इसमें करेक्शन करनी होगी, ठीक है। ये है सेंटेंस करेक्शन, मतलब इसमें रॉन्ग सेंटेंस दे रखा होगा, गलत कंजक्शन यूज़ करके आपको उसमें करेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखती हूँ, जॉन लाइक्स टू रीड बुक्स और ही spends too much time doing it। सेकेंड सेंटेंस ले लेते हैं, 2 सेंटेंस करते हैं इसके। वी woke up early yet we still missed the bus and it was very frustrating। ओके तो ये 2 सेंटेंसेस हैं, ये मैंने गलत लिखे हैं, आपको इसको मुझे करेक्ट करके बताना है। तो क्या लिखा है, जॉन लाइक्स टू रीड बुक्स, जॉन को बुक पढ़ना बहुत पसंद है,
और ही स्पेंड, या वो अपने सारा टाइम इसी में ख़त्म कर देता है, मतलब खर्च कर देता है। तो इसमें करेक्ट कैसे होगा ये सेंटेंस? इसमें और आपको लग रहा है कि इसमें और का कोई मतलब है या तो इसमें कैसे यूज़ होगा? एंड, क्योंकि वो इसी के फेवर में, इसी को आगे बढ़ाया गया है। तो इसमें आएगा जॉन लाइक्स टू रीड बुक एंड ही स्पेंड्स टू मच टाइम टू डूइंग इट। और हमारा लास्ट सेंटेंस है ये, वी वोक अप अर्ली येट, इसमें क्या है? येट है, इसको आपको चेंज करना होगा। वी स्टिल मिस्ड द बस एंड इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो इसको आप करेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? कौन सा कंजक्शन यूज़ होगा? वी वोक अप अर्ली, मैं जल्दी उठा था। इसमें सेंटेंस का मतलब यही है कि वो जल्दी उठा था और उसकी बस जो है वो मिस हो गई, और वो कैसा था? बहुत वेरी फ्रस्ट्रेटिंग था, वो फ्रस्ट्रेटिंग था। तो इसमें आपको कंजक्शन इसको रिमूव करके कौन सा आएगा? मैं जल्दी उठा फिर भी मिस्ड हो गई उसकी बस, तो इससे पहले क्या आएगा? बट। मैं जल्दी उठा लेकिन फिर भी हमारी बस जो है मिस हो गई। तो आपका जो ये आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने क्या पढ़ा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को पढ़ा है, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस करके देखे थे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और से एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज और लाएंगे, फिर हमारे ये चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।